के श्री रामचंद्र जी के घर के पास आया था। श्री रामचंद्र से हम लोगों ने मिलने आए थे, लेकिन हम लोग यहीं से मिलने आए थे, मुंबई से ही है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग श्री राम जी के भक्त लोग ऐसे हैं जो कि 1900, आप देख सकते हैं, ये 1900 किलोमीटर यूपी लखनऊ से आए हुए हैं। कहाँ से आप सर जी? जी हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से जी। तो आप इतनी बड़ी जज्बा, इतनी बड़ा हिम्मत, कहाँ से ऐसा ख्याल कैसे आया? सर देखिए, कोई भी इंसान लाइफ में अगर परेशान होता है जी। तो उसको तो भगवान ही नज़र आते हैं, ठीक है, भगवान नज़र आते हैं। और जो लोग होते हैं जो परेशान भी नहीं होते वो भी भगवान को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो लाइफ में जो आदमी ज़्यादा परेशान होता है वो तो बिल्कुल भगवान के भरोसे ही होता है। तो मैं लाइफ में बहुत परेशान था, तो परेशान रहता था, तो मुझे याद आया कि मैं कुछ ना कुछ करके अपना यात्रा ही करता हूँ, टाइम कटेगा उसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना रिस्पांस भी आएगा। लोगों के साथ मिलूँगा और बैठूँगा तो अपना व्यवहार होगा, तो कोई ना कोई लोग मैं बिजनेस में बताएगा, या मैं कुछ गाने वाने गाता हूँ, सॉन्ग वगैरह। तो मुंबई मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो पहले मैं अयोध्या गया था। मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जी, भगवान राम जी का और श्री हनुमान जी का भक्त भी हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार। कहाँ से रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ धोबैया कमलपुर में चिल्खा का। एज क्या है? एज हमारी 22 वर्ष है। 22 वर्ष। जी, 22-23 वर्ष के आसपास है। 22 वर्ष। जी। एजुकेशन कुछ? नहीं, एजुकेशन में सिर्फ 8 तक पढ़ा हुआ हूँ। 8 तक। ये जज्बा, ये जुनून तो हर आम बच्चे को हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़े ही भक्त की ही निशानी होती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये भक्त आपके अंदर से जो छुपा था, ये कब आपको ऐसा बाहर जब कब निकला, आपको कैसे पता चला हमें दर्शन करना ही चाहिए? क्योंकि हम लोग रामायण को देखते थे, सीरियल में देखते थे, कहीं ना कहीं उनको देखते ही हैं, फोटो में भी देखते हैं, सपने में भी शायद वही आते होंगे, लेकिन आपको कैसे ये मिलना चाहने की जागृत जगी? देखिए, मिलने की चाह तो सबको होती है। जी। एक सुपरस्टार से, या कोई सुपरस्टार हो या भगवान हो या कोई भी, इसलिए मिलने की चाह सबको होती है। जी। बट हमारा गला खराब हो गया। ओके, कोई बात नहीं। तो हमने ये सोचा कि लोग सब जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, हर तरह से जाते हैं, तो शायद मिलना जो है नामुमकिन होता है, क्योंकि उनका कोई सपोर्टर नहीं होता है। जी। अगर मैं स्ट्रगल करके जाऊंगा तो मेरा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जी। जो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी मदद करता है, जी। ठीक है, जो कावड़ यात्रा पे निकलते हैं, जो पग यात्रा पे निकलते हैं। मैं देखता हूँ कि उनकी लोग बहुत हेल्प करते हैं, तो मेरी भी बहुत लोगों ने हेल्प करी है। अच्छा। हाँ, तो मेरा मानना ये था कि मगर इस तरह से अगर जाऊँगा तो लोगों के द्वारा, जी। मीडिया के द्वारा, कैसे भी करके मैं दर्शन कर पाऊँगा भगवान से। आप जब 1900 किलोमीटर लेके चले हैं, तो रास्ते में कभी कठिनाई तो 100% आया ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो गए, अरे क्यों जा रहे हो, क्यों क्या मिलेगा आप लोगों को? कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिले होंगे कि कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग भी मिले होंगे, तो आपको दोनों बातें बतानी है हमें दर्शकों को। जी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग मिले, ये तो बात सही है जी। और कम से कम ये बुरे लोग भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं। लोगों ने हंसी भी उड़ाई मेरी, बट मैं उन पर ध्यान नहीं देता। मुझे करना वही है ना, तो मैं उनके मुँह लगता हूँ। मुझे जाना वही है, मैंने जो मंजिल चुन रखा है, मुझे जाना वही है। तो अभी भी ये मुंबई में एक लोग मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि अपने घर पे रहे, माता पिता का ध्यान दे, ये सब में क्या रखा है। तो हमने कहा भाई तू नहीं जानता, क्योंकि तू मानता नहीं है। अगर मैं माता पिता का ध्यान भी रखता हूँ, मैं कमाने के लिए बाहर तो जाऊँगा ना। मेरे माता पिता ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनके लिए क्या घर बैठे के मैं कुछ कर सकता हूँ? भाई उन्हीं के लिए मैं निकला हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई जैसे कि तू यहाँ पे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, तू मम्मी पापा के पास है, अगर तेरे होते हुए तेरा बाप ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो तू क्या कर पाएगा? तो उसके मुँह से निकला कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो भाई मैंने कहा मैं भी आ गया, और अब राम जाने सब कुछ मैं उनके सहारे, मेरे मम्मी पापा भी भगवान के सहारे हैं, मेरी आस्था है, मैं चला आया। तो आप वहाँ से जब चले थे तो ये यूपी, आप जानते हो, अयोध्या का दर्शन करके निकले हैं? जी, पहले अयोध्या गया था जी, फिर आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आया है। ओके। तो मैं वही पकड़ के गया था मथुरा वृंदावन जी। वहाँ भी श्याम जी के दर्शन किए। ये आपकी यात्रा कब चालू हुई? हमारी यात्रा 19 जनवरी को चालू हुई थी। 19 जनवरी को। अभी आप मुंबई में कब प्रस्थान हुए? मुंबई में हमारा प्रस्थान शहर के बाहर तो परसों आ गए थे, करीब 50 किलोमीटर यहाँ से भिवंडी पड़ता है, परसों आ गए थे हम। जी, परसों आ गए थे। आप यूपी में कहाँ घूमे हैं, या तो फिर अदर
कहाँ कहाँ घूमे हैं, जो कि आपको श्री राम जी से ही मिलना था, यार कहीं आपका मेन एक वो बना के रखे कि हमें यहाँ यहाँ दर्शन करना है, यहाँ यहाँ जाना है, या कोई और नहीं, ऐसा देखिए। सेलिब्रिटी या ऐसा कोई और मिला हो आपको? जी, और कोई सेलिब्रिटी तो अभी तक मुझे नहीं मिला है। सेलिब्रिटी मिले बहुत बड़े, या तो कहीं नेता लोगों से कोई सहायता या नहीं, कोई सहायता नहीं, रिस्पॉन्स? मुझे कोई सहायता नहीं। कुछ नहीं, आप केवल अभी श्री राम जी से ही मिलने आए हैं, बस एक ही घर से ही आप आए हैं? हाँ, मुझे एक जगह पे भिवंडी में एक मुझे सहायता मिली थी, थोड़ी आर्थिक मदद जी, जी। करी थी उन्होंने। उनका शुभ नाम है जी। टावरे साहब से वो लोग जाने जाते हैं। ओके। हमारे उत्तर भारत में जो है बहुत लोगों को वो प्यार देते हैं, बहुत लोगों की वो रक्षा करते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं और जी, साथ जी। देते हैं, तो उनसे हमारा थोड़ा आर्थिक सहायता मिली थी। अपने झंडे आपने बता के रखा है, आपने दिखाइए जरा, ये श्री राम जी का इन्होंने तस्वीर लगा के रखे हैं। तस्वीर अगर नहीं भी लगाते तो ये झंडा लगा के रखे हैं, तो लोग पहले ही 100% पूछते ही, तो ये पे आपने तिरंगा लगा के रखा है, उसका रीज़न हमें बताइए। उसका रीज़न ये दोस्तों कि मैं भारतवासी हूँ, जी, तो वो तो सबको पता है, मैं आप भारत में ही हैं। देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा मैं। जी, जी, ठीक है, मेरा लगाने का रीज़न ये है जी, कि ये मेरा एक लाइसेंस के तौर पे मेरा काम करता है, मेरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का। जी, जी। ठीक है, मैं इसको लगा के रखा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा प्यारा जो है तिरंगा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं लगा के निकला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगा के ही ये देख सकते हैं झंडा, श्री राम जी का झंडा लगा हुआ है, और ये यहाँ पर ये बोट और ये साइकिल चला के आए हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हम 40-50 किलोमीटर तो सोच भी नहीं सकते, ये 1900 किलोमीटर चला कर आए। किस शुरुआत से जब चलेंगे इनको कितना ताना बुनना, कितना सुनना पड़ा होगा, और वो जब चले होंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिल में भी आया होगा आपको कि बस अब नहीं जाया कराएगा, अब नहीं चला कराएगा, साइकिल तो नहीं चला कर, ऐसा भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्योंकि वो परीक्षा का दिन भगवान कहीं ना कहीं आपको लेते, कहीं ना कहीं आता ही है कि अब ना जाया कराएगा हमसे। वो कुछ बताइए जो मन आपका हुआ होगा कि अब हमें नहीं जाया मैं इंदौर से निकला, ठीक, मथुरा होते हुए भरतपुर होते हुए धौलपुर आया, धौलपुर से ग्वालियर के रूट पे जैसे मैं चढ़ा तो काफ़ी दूर जो है मैं आ गया, करीब 100-150 किलोमीटर, तो पहाड़ियाँ मिलने लगी मुझे। जी, तो चढ़ाई पड़ने लगी मुझे। जी। अभी तो नॉर्मल चढ़ाई थी, जी, मुझे काफ़ी थकान फील होती थी, तो कहीं कहीं पे मैं उतर के दौड़ते हुए चढ़ा लेता था, उसके बाद फिर नीचे ढलान मिलती थी, थोड़ा आराम मिलता था। लेकिन जब अधिक से अधिक चढ़ाइयाँ मिलने लगी तो कहीं पर मेरे आँख से आंसू भी आ गया था जी, ज़रूर। कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लौट जाऊंगा। जी, लेकिन लौटने का रीज़न, अब मैं आधे रास्ते से ज़्यादा आ चुका था, तो मैंने सोचा अगर लौट के जाऊंगा तो तब तो मेरी बदनामी हुई होगी, जी, जी। क्योंकि लोग पहले से हंस रहे थे कि ये जा रहे हैं मुंबई, और उनका शायद मानना होगा कि ये जा नहीं पाएगा, लौट आएगा। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है, और मैं लौट के जाऊंगा तो भी उतनी मेहनत पड़ेगी, और इससे अच्छा मैं सीधे चला ही जाता हूँ कुछ भी करके। तो रुक के 10-10 मिनट आराम करके फिर साइकिल चलाता, आराम करता, फिर साइकिल चलाता, ऐसे ऐसे करके पहुंच गया मैं। आप 24 घंटे में क्या आपका टारगेट होता था चलाने का, और कहाँ पे रुकने का? क्या 1 घंटा चलाते थे या 4 घंटे चलाते थे? सुबह हम 6 बजे साइकिल चलाते थे, 6 बजे स्टार्ट करते थे, जी, तो 11 बजे तक हम साइकिल चलाते थे। जी, हाँ, 11 बजे तक उसमें 10-20 मिनट आराम भी कर लेते थे, जैसे कमर दुखने लगा जी, तो रुक के आराम भी कर लेते थे। तो 11 बजे तक मिनिमम हम 60 किलोमीटर साइकिल चला देते थे। दिन भर में आप 60 किलोमीटर नहीं, तक? 11 बजे तक। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा अपना बिस्तर लगा के आराम करते थे। जी, उसके बाद फिर से हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, जी, तो 60 किलोमीटर उधर चलाया। अब 11 बजे के बाद आदमी 1 घंटा या 2 घंटा आराम करेगा, तो 2 बजे के बाद आदमी फिर से 6 बजे तक कम से कम 40-50 किलोमीटर चला ही लेगा। जी। तो दिन भर में 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर साइकिल हम चला देते थे। बहुत बढ़िया, बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन आपका खाना पीना, रहना, नहाना, धोना, ये कहाँ पे हो पाता था? जैसे डिपेंड हर इंसान की कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में जो काम आते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप चलाते चलाते 80-90 बहुत बड़ी बात होती है, किलोमीटर चलाकर पाँव भर जाते थे, तो दवा वगैरह भी कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ता होगा। तो ये नहीं, सब के वैसे दवा तो हमें नहीं लेना पड़ा, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही कि शायद मुझे दवा लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में भी। जी, अभी अभी फ़िलहाल आपका शारीरिक केवल पैर से ही तकलीफ है कि अंदरूनी कुछ ना? नहीं, अंदरूनी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है मुझे दिक्कत पैन हो रहा है, गले में पैन हो रहा है, तो शारीरिक पैरों में थोड़ा तो पैन हो रहा है, जी। तो और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके घर में कौन कौन? घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो भाई अपना वही छोटा मोटा दुकान है घर पे, दुकान। जी, किराने का, जैसे लोग गुमटियों में रखते हैं दुकान,
वैसे ही। आप लखनऊ में प्रॉपर कहाँ से रहते हैं, ज़रा बता दीजिए। लखनऊ में हमारा ज़िला लखनऊ है, तहसील मोहनलालगंज, जी थाना नगराम पड़ता है, जी। और कमालपुर चिल्का हमारा गांव है। दोस्तों, अगर आप सब लोग लखनऊ से यहाँ इनके गांव से या आसपास के रहे होंगे तो इनसे मिलिए और इनसे कुछ सीखिए। देखिए, ज़रूरी नहीं हम जो चीज़ चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि कुछ करने की जुनून होना चाहिए। बंदे 1900 किलोमीटर सोच सकते भाई, मैं तो सोचने में भी बहुत बड़ी बात होती है। ये तो भाई चला कर आए हैं इतनी बड़ी, और कितने पैर इनका जवाब दे गया होगा, ये थक गए होंगे, फिर भी ये थकने के बाद उठ गए और उठने के बाद चले, और चलने के बाद आपका इस समय देख सकते हैं ये इन अपने साइकिल पे क्या क्या लिए थे। ये ठंडी में आप लोग जानते होंगे, इस समय ठंडी का मौसम है यूपी में, तो ये अपने लिए कोट लिए थे, बाकी ये बिस्तरा वगैरह भी है, और ये सिलेंडर खाना वगैरह इसी में बनाते थे। कभी बनाते थे, लेकिन हमें शायद जी बनाना नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, खाना सच कहूँ तो खाना एक बार मैं बनाया हूँ, हाँ। पर लोगों के द्वारा मेरा बहुत हेल्प हुआ है रास्ते में। हाँ तो आप राशन वगैरह भी लेके चलते थे क्या? हाँ, राशन था थोड़ा, मैं रख दिए, सो गए, गाय खा गई थी राशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जिस माध्यम से और जिस उद्देश्य से आए हैं मिल के जाएँ, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी, अरुण गोविल जी इस वक्त है नहीं, वो शायद उनसे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी नहीं हुई? नहीं, शायद एक भाई आए थे, शायद उनके द्वारा मेरा संदेश पहुंच गया है। पहुंच गए जी, उनको पता चल गया है कि आप आए हुए हैं? हाँ, पता चल गया है। आए हैं। हाँ, क्या कुछ उन्होंने बताया कि कब आएंगे, कब मिलेंगे? देखिए, सारी जानकारियाँ मुझे नहीं है, क्योंकि मुझसे बात नहीं हुआ है। मुझे इतना ही मालूम हुआ है कि मेरा मैसेज उन तक पहुंच गया है, अच्छा और वो कहीं बाहर हैं, अच्छा। और वो जल्द से जल्द आएंगे। तो अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर ना हुआ तो फिर तब तक? देखिए, हम 1 महीने तक वेट करेंगे, देखो भाई क्योंकि कोई भी हो इतना स्ट्रगल करके अगर आएगा, इतनी मेहनत वहाँ कर सकता है कि यहाँ पर सोने का है सिर्फ, तो कर सकता हूँ। भाई साहब, इनके पास बिस्तरा है, लेकिन इतना जज्बा भी है। बंदा 1900 किलोमीटर चला के आया है, तो जब तक न मिले, मिलकर आप उनसे कुछ पूछेंगे कि दर्शन ही करने के बोला है? करेंगे, और जो सर जो बात करेंगे तो बात भी करूँगा। अच्छा, हाँ, बस, और कुछ नहीं, हमसे मांगते नहीं, कुछ दर्शन हो जाए, ये बहुत है। भाई हम लोगों ने उनको सीरियल में देखा था, श्री रामचंद्र जी को, तो क्योंकि हम लोग कभी न कहीं तो उनको उसी रूप में भी मानते हैं, श्री राम जी ऐसे वो होंगे, हैं भी। और आज इनका हम लोग आए थे आज वीडियो शूट करने के लिए, तो इनका ही बहुत बड़ी बात हुई। श्री राम जी का तो कहीं गए हुए हैं तो उनका तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे दर्शन श्रद्धालु का हुआ है कि जो बहुत बड़ी बात है। लखनऊ से चल के आए हुए हैं, जो कि यहाँ बहुत बड़ी बात होती है मुंबई में। मुंबई जो कि अरुण गोविल जी के घर के ही पास, ये अपना साइकिल से पद यात्रा करके आए हैं, साइकिल चला कर ही आए हैं, और उसके बाद ये यहीं पे रहने वाले हैं जब तक ना मिले। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का इनका छोटा सा ही इंटरव्यू कैसा लगा, आप सब लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ सजेशन दीजिएगा इनको। नए वीडियो में आप लोगों को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।